हाँ जी, चलिए शुरू करें। आज हमारी इंटीग्रेशन का 13th पार्ट है। लगभग 25 दिन हो गए हैं चलते चलते इंटीग्रेशन को, ठीक है ना। और हमने एक्सरसाइज कर ली है कितनी, 22, 23, 24 दी गई थी पिछली बार शायद, है ना। आरडी की 22, 23, 24 हो गई हैं। आज हम लोगों को 25th एक्सरसाइज करनी है, जो कि हमारी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार होगा। बहुत दिन से अलग अलग टॉपिक कर रहे थे, आज का टॉपिक कुछ अलग है और बहुत बढ़िया है। क्या शुरू कर दूं? लिखिए, फिर हेडिंग डाल लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या मतलब हुआ इसका? बाय पार्ट्स का टुकड़ों में करके, बाय पार्ट्स यानी कि अब क्या होगा, हमें अभी तक क्या दो चीजें मल्टीप्लाई में नहीं मिला करती थी, पता नहीं कितनी बार मिल गई, लेकिन हम हर बार कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया करते थे। एक को टी मान लिया, दूसरा dt बन गया, या फिर किसी को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ प्लस माइनस कर लिया। हम बेसिक तरीके बहुत सारे ढूंढ चुके थे अभी तक। दो चीजें जब मल्टीप्लाई में मिलती थी उसको करने का इंटीग्रेशन। लेकिन अब हमें दो चीजें कुछ ऐसी मिलेंगी मल्टीप्लाई में जिनको कुछ हम सब्स्टिट्यूट करके सिंगल फॉर्म में यानी कि इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मजबूरी हमें एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नाम दिया गया है, और वो इस इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं। यानी जब दो या तीन चीजें मल्टीप्लाई में हो और हम कोई तरकीब अप्लाई ना कर पा रहे हो पुरानी, तो हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के तहत देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक फंक्शन इनटू में दूसरा फंक्शन, ऐसा करके मिला करेगा हमको। एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा वो बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ मिला हमको तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे कैसे उतारेंगे और सेकंड का करेंगे इंटीग्रल माइनस, फिर इंटीग्रल के अंदर d बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट का और इंटू करेंगे सेकंड के इंटीग्रल से। एक बड़े इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे, इन दोनों वैल्यूज की इंटू करेंगे और फिर होगा उसका एक, तो एक dx और आना चाहिए ना। ये है हमारा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना, इस टॉपिक में फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड करने के लिए भी हमारे पास ILATE आइलेट ये स्पेसिफाइड है। अब देखते हैं, आई होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स, जैसे कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स वाले, ठीक है ना। एल से होते हैं हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस, जैसे कि लॉग एक्स टाइप के। ए से होते हैं हमारे अलजेब्राइक फंक्शन, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसे वाले, ठीक है। टी से हमें बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, ऐसे वाले। और ई से हमारे होते हैं एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स वाले। हमने ऑलमोस्ट हर तरह के फंक्शंस को जो जो यहां पर इस्तेमाल होते हैं उनको 5 कैटेगरीज में बांट दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। अब होगा क्या, इस ये हमारा ना प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी यानी किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है, इससे चलेगा पता है, हाईलाइट से, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए और दूसरा मिल जाए अलजेब्रिक, क्योंकि इनवर्स का नंबर पहले है ना, इसलिए आप इनवर्स वाले के नीचे 1 लिख देंगे और फिर अलजेब्रिक के नीचे 2 लिख देंगे, यानी जो जितना ऊपर होगा उसका नंबर उतना 1 दिया जाएगा। यानी कि देखो एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने आपसे कहा साइन इनवर्स एक्स के साथ में एक्स स्क्वायर मिला और इसका इंटीग्रेशन करने को कहा गया आपको, तो एक तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर यानी अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक और इनवर्स में पहले कौन सा आता है, इनवर्स, तो हम इनवर्स वाले के नीचे 1 डाल देंगे, ऐसे इसके नीचे 2 डाल देंगे और फिर अब 1 और 2 के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला वो अभी बताएंगे सारी चीजें। लेकिन आप एक चीज नोट करो, देखो यहां पर इसमें जो 1 और 2 है, 1 और 2 में देखो दोनों जगह पे ना सेकंड का इंटीग्रल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बाय पार्ट लगाते वक्त
ऐसी गलती मत कर देना कि फर्स्ट वाले को आप ऐसा फंक्शन लेट कर लो जिसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए और आपको इंटीग्रेशन मालूम ही ना हो उसका। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इस जगह पर इंटीग्रेशन होने के बाद एक बार मल्टीप्लाई हो रही है और फिर दोबारा इंटीग्रेशन होगा, तो वो दोबारा होने के बाद जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमें अभी नहीं पता, वो तो करने के बाद ही चलेगी पता। लेकिन जो चीज डायरेक्टली दिख रही होगी वो क्या है कि सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हो रहा है फॉर्मूले में, यहां भी और यहां भी। तो सेकंड फंक्शन हमेशा हमारा वो होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। बात समझ में आ रही है? अगर गलती से आपने सेकंड फंक्शन ऐसा मान लिया जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता तो तुम पहले स्टेप में अटक जाओगे, आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। और ये जो फॉर्मूला है आइलेट, ये जो मेथड बताया गया है, इसके हिसाब से चलेंगे तो गलती कभी नहीं होगी। ओके, करें क्वेश्चन कुछ? ठीक है, इसी को करेंगे पहले जो लिख दिया, उतार लो पहले जल्दी से। हाँ पहले यही करते हैं। हाँ बोलो, किसी ने पूछा ही नहीं यार, मैंने तो शुरू कर दिया आगे का। 22, 23, 24 में किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बड़े बड़े क्वेश्चन रहे होंगे, हर एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए होंगे, तब भी तुम्हें घंटे लग गए होंगे करने में। अच्छा चलो, तुझे पूछना था अब? चलो अब तो बाद में पूछिए, इस टॉपिक के लास्ट में कर लेंगे डिस्कशन डाउट वाला। ठीक है, उतारना शुरू करा क्वेश्चन ये वाला, या अभी ये उतार रहे हैं? करें शुरू। ये बाहर, हाँ इन दोनों की इंटू होगी पहले और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए देखें, यहाँ पर ये इनवर्स था और ये अलजेब्रिक था, तो हमने इनवर्स वाले को 1, अलजेब्रिक को 2 मान लिया। अब अगर हम बाई पार्ट लगाते तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे उतरता है पहले, और सेकंड का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? रूट में 1/1 माइनस, और फिर इसका इंटीग्रल यानी एक्स क्यूब, बाहर कर दो y3। अब देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगी यानी ये इकट्ठे बन गए, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होना है। तो इसे एक्स क्यूब को पहले लिख रहा हूं, देखो मैं एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/3। इस एक्स क्यूब को क्या मैं तोड़ के ऐसे लिख लूं ताकि आपको इंटीग्रेशन ध्यान आ जाए इसका? अब एक्स स्क्वायर को नहीं, पूरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे को टी मान लिया जाए अगर, तो इसका डेरिवेटिव एक्स डी एक्स तो आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 माइनस टी, 1 माइनस टी आ जाएगी इसकी वैल्यू अपॉन में रूट टी, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे सेपरेट करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। मेन बात ये थी कि इसको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए तुम्हें। इस जगह पर दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई होती है पहले, जैसे हमने यहाँ दिखाया, और फिर पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन होता है। कैसा लग रहा है अभी तक? गलती वाला लग रहा है? बहुत सारे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इकट्ठे हैं ना, कोई बात नहीं, 2-3 फॉर्मूलों बाद तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन बाद। हटाओ इस तरफ वाला, ये हर एक्सरसाइज में मतलब हर क्लास में हम 2-3 तो एक्सरसाइज निपटा देते हैं, लेकिन बाई पार्ट जो टॉपिक आज शुरू हो रहा है ये आज खत्म नहीं हो पाएगा। लो देखो, अगर क्वेश्चन हो कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर, देखो देखो एक्स स्क्वायर और उसके साथ में ई की पावर एक्स। अब आप ये भी सोचते रहना हम ये पढ़ रहे हैं इसका मतलब इससे होगा, जरूरी नहीं है। आपके पास कोई पुरानी तरकीब ध्यान आ जाए इस क्वेश्चन को देख के कि सर ये तो वैसे भी हो सकता है, तो बता देना मुझे बीच में, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन इस कैटेगरी में होना ही नहीं चाहिए ना। अगर तुम्हें पुराने तरकीब से ध्यान आ गया कोई क्वेश्चन तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। है कोई तरीका इसका पुराने वाले का? ई की पावर एक्स के इंटू में एक्स स्क्वायर नहीं करा पहले, ठीक है। अब अगर हम बाई पार्ट लगाते हैं तो ये हो गया अलजेब्रिक और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। पहले क्या आता है आइलेट में? अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट ऐसे क्या ऐसा, यानी एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रल ई की पावर एक्स का इंटीग्रल, तो ई की पावर एक्स होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, कुछ ऐसा। देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकंड का इंटीग्रल ई की पावर x। अब फिर से बाई पार्ट दो चीजें मल्टीप्लाई मिल रही हैं, तो इस 2 को यहां लिख देते हैं बाहर निकाल के, और ये फिर से फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। बाई पार्ट्स के अंदर फिर से बाई पार्ट लग सकता है, लेकिन मजे की बात ये नोट करो कि पहले एक्स स्क्वायर था, अब एक्स बन चुका ना, यानी उम्मीद है अगले वाले में ये गायब हो जाएगा। अगर आपने इन्हें उल्टा कर दिया होता
तो ये सेकंड होता। तो क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता नहीं है? हमें पता होता है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया, अब अगर आपने इसे सेकंड माना होता तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होता, फिर एक्स की पावर बढ़ती रहती, तो ये क्वेश्चन खत्म होने की तरफ नहीं चलता, ये बढ़ता रहता क्वेश्चन, फिर अगर इसे उल्टा मान के कर देते तो। ओके, चलिए, तो ये एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स ऐसे कैसा, 2 ऐसे कैसा, या फिर लगाया बाई पार्ट। तो फर्स्ट ऐसे कैसा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स का डेरिवेटिव 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसे। सेकंड का इंटीग्रल e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होता है। अब देखो हो गया ना आसान, ये एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स माइनस 2x e की पावर एक्स प्लस 2 e की पावर एक्स प्लस c। लो चेक कर लो, यहाँ पे e की पावर एक्स का e की पावर एक्स आएगा, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इन दोनों के पास चला गया। यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ भी तो इंटीग्रेशन किया ही था एक बार। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लगा लो यहाँ पर सी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम तो सबसे लास्ट स्टेप में लगाते हैं इंटीग्रेशन। देखो ये रहा एक्स साइन 3x, क्या ये लगता है आपको बाई पार्ट्स का हो सकता है, या फिर कोई पुराने तरकीब आ रही है ध्यान में, लगाते हैं बाई पार्ट्स। ये अलजेब्रिक हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाला, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आई एल ए, तो ए पहले आता है ना अलजेब्रिक, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऐसे कैसा, सेकंड का इंटीग्रल cos 3x का इंटीग्रल कौन बताएगा, सॉरी sin 3x का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हट जाएगा ये, और इसका इंटीग्रल फिर से आएगा, और sin 3x का फिर से आ जाएगा cos 3x अपॉन 3, वो भी माइनस की वजह से, तो एक dx। तो यहां पर आया माइनस का cos 3x बाई 3 प्लस cos 3x का इस बार हो गया sin 3x अपॉन 3, एक और आएगा, और एक 3 ये रहा। क्या नहीं समझ में आया बता? अरे आराम आराम से तो कर रहे हैं, बस मैंने यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूला पुट करके नहीं दिखाया। हाँ बिल्कुल लगेगा, नए क्वेश्चन है ना इसलिए घबरा रही है वो। अगर ये होता तो x sec स्क्वायर होता तो सेम केस है ना, देखो अलजेब्रिक अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। बोल ऐश्वर्या, अब तो ही बोल, चल पहले x ऐसे क्या ऐसा फर्स्ट, इसका इंटीग्रल होना चाहिए, अब sec स्क्वायर इसका इंटीग्रल हमें पता है टेन होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रल, फिर से क्या आएगा, कोई तकलीफ यहां तक नहीं, फिर x tan x ऐसे क्या ऐसा माइनस tan x का इंटीग्रल, इसे आराम से लिखो क्या, हाँ नहीं, एक मतलब एक्सरसाइज इसकी बाई पार्ट्स की एक ही है, फिर इससे मिलने वाले 2-3 फॉर्मूले और भी, 2-3 कैटेगरी जिसमें इसका इस्तेमाल होता दिखता है। बोलिए, देखो ये दोनों क्वेश्चन कुछ कुछ जगह से हैं, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, बस करें शुरू, है तो वही साहब ना, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो करें शुरू, फिर से अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे कैसे, ऐश्वर्या जी बोलोगी या करूं, बोल, तो मैं क्या करूं, इंतजार करूं या लिख दूं, एक्स साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, तो अभी तो पता ही नहीं है तो लिख दें ऐसे ही, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर गायब, और इसका इंटीग्रल, ऐसे लिखना है क्या, नहीं देखो जरा सही लिखा मैंने, अच्छा अब ठीक है, इसका इंटीग्रल पता ही नहीं था तो अभी करा कहाँ है, एक बार माइनस के बाद वाले हिस्से में 2 बार होता है इंटीग्रल, तो एक इंटीग्रल ये रहा डीएक्स के साथ और एक और ये रहा डीएक्स के साथ, ठीक है ना। अब मुझे ये बता दो कि ये एक्स ऐसे कैसा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे करते हैं, cos 2x वाले फॉर्मूले से, और वो होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है ना, तो अपॉन 2 तो ये रहा, अब 1 माइनस cos 2x में इंटीग्रल बता दो, मुझे जगह कम है यहाँ पर तो मैं सारा तो लिखूंगा नहीं,
1 माइनस कॉस 2x का मुझे तो इंटीग्रल 1 का और कॉस 2x का हो गया ना इंटीग्रल। अब माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रल ऐसे कैसा, छोटे वाले का इंटीग्रल तो फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/2 बाहर लिख दूं, ये वाला बाई 2। अब फिर साइन स्क्वायर उसको लिखा होगा हमने 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो अपॉन 2 तो ये रहा 1 माइनस कॉस 2x यानी x माइनस साइन 2x अपॉन 2। एक इंटीग्रल तो अभी दोबारा से होना ही होना है। चलिए ये क्या बन गया, ये x स्क्वायर बाई 2 माइनस x साइन 2x बाई 4 माइनस ये क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 और एक बाई 2 और भी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 4। इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन 2x का इंटीग्रल में फिर से एक माइनस आएगा, इधर फिर माइनस बन जाएगा cos 2x, 1/2 और आएगा यहाँ पर 4 और एक 2 ये वाला। काम सारा पुराना ही है, काम सारा पुराना ही है, बस ये फॉर्मूला हमें एक नए लेवल पे छोड़ देगा लाके, फिर यहां पर तो पुराने वाले काम ही करने। पहले x का करा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक 2 ये था तो 4 बन गया, फिर इस माइनस से ये माइनस प्लस बना, लेकिन साइन 2x में फिर एक माइनस आ गया, और साइन 2x का cos 2x अपॉन 2, एक 2 ये रहा तो 4, एक 2 ये वाला भी आया होगा 8। फिर से बात तो वही है, फर्स्ट और सेकंड। आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्स स्क्वायर देख के याद आ रहा है, कुछ छोटे पहले किया था, क्या याद आ रहा था एक्स स्क्वायर को देख के, 2 बार होगा, 2 बार बाई पार्ट लगता है, ये एक्स स्क्वायर पहले एक बार आके एक्स बनेगा, फिर दोबारा बाई पार्ट लगेगा, फिर वो एक्स गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता 3 बार लगता बाई पार्ट, फिर क्वेश्चन में वो एक्स क्यूब एक बार एक्स स्क्वायर बनता, अगले में एक्स बनता, फिर उसके अगले में गायब हो जाता। कोई समस्या, कर दें शुरू। चलिए पहले एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस का cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x, इसका प्लस कर दूं, अब 2 बाहर कर दिया देखो मैंने, अब यहां फिर से लगना चाहिए ना बाई पार्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है जी। माइनस का एक्स स्क्वायर cos x ऐसे कैसा, 2 ऐसे कैसा, बताइए फर्स्ट ऐसे कैसा, सेकंड का इंटीग्रल यानी cos x का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट गायब और cos x का इंटीग्रल, सही है। सबके मुंह खुल गए, क्या हो गया है भाई साहब, साइन एक्स के बाद से क्या, ये वाला हटा दूं, बता दो कह रहा, हटा दो कह रहा है, वो कह रहा हटा दो। देखो जोशी जी यहाँ फिर से देखते हैं एक बार, मैं हटाऊं, जोशी जी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, हटा दो भाई, हो सकता है गलती हो गई भाई, लेकिन जोशी जी मैं अभी थोड़े शॉर्टकट कम मार रहा हूँ, शुरुआत चल रही है ना अभी, अगर मैं शॉर्टकट मारूंगा ना तो फिर तुम टोक दोगे, इसलिए मैं शॉर्टकट लगा नहीं रहा कुछ भी खास, ठीक है ना। तो चलो एक स्टेप और बचा है अभी, अरे ये दिख रहा है ना, देखो नीचे ये लिखता वीडियो में आ रहा है ना, आ जाएगी ना लाइन एक और, माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, cos x ऐसे कैसा, ये 2 की इंटू इसमें होगी तो 2x साइन एक्स ऐसे कैसा, इस 2 की यहां भी हुई तो माइनस का 2 और साइन का इंटीग्रल माइनस का cos, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 और cos x और प्लस का c, इसका ये आना चाहिए आंसर। आसान लग रहा है टॉपिक, बस फॉर्मूला ध्यान आ जाए एक बार, है ना, उसके बाद तो पुराना वाला काम ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, तुम्हें तो मेनली आईलेट ILATE, तुम्हें 5 तरह के क्वेश्चन मिलने चाहिए कॉम्बिनेशन वाले, अगर किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है, हर तरह का समझ में आना चाहिए तुम्हें। लिखो अगला क्वेश्चन, देखो तुमने अभी तक इस बात का ध्यान नहीं दिया कि log x का डेरिवेटिव तो हमने पढ़ लिया था पहले ही, 1/x, 1/x का इंटीग्रल भी पढ़ लिया था log x, लेकिन log x का इंटीग्रल नहीं पढ़ा था हमने अब तक, वो इसके अंदर था कभी, और बाई पार्ट हमें अलाउ करता है इसका इंटीग्रल कराने में। कैसे, अब आईलेट का हिसाब लगाएं तो ILATE के हिसाब से L तो है लॉगरिथमिक, और तो कुछ है ही नहीं, तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस में अटकते हैं तो हम इंटू 1 ले लेते हैं उसमें अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना, ये रहा वो 1 इंटू में। अब 2 फंक्शन हो गई है, अब L तो हो गया लॉगरिथमिक,
अब आप 1 को चाहे तो e की पावर 0 ले लो, चाहे तो a की पावर 0 ले लो, चाहे तो x की पावर 0 ले लो, ये सब हैं तो लॉगरिथमिक के नीचे वाले ही। तो कुल मिला के लॉगरिथमिक को तो फर्स्ट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा और 1 को सेकंड लेना पड़ेगा। सहमत है सब लोग? तो आप लगाते हैं बाई पार्ट्स, फर्स्ट ऐसे का ऐसा और सेकंड का इंटीग्रल बताओ। 1 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी 1 अपॉन एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रल, ये कट गया, माइनस यहां पे 1 बचा होगा बस, और 1 का इंटीग्रल, देखो कितना आसान है, log x का इंटीग्रल बहुत आसान है, बस इंटू 1 करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नहीं, फॉर्मूला नहीं है ना, आप फॉर्मूलाज को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, फॉर्मूला थोड़ी क्वेश्चन है। तो आंसर तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम याद कर लें। मैं कह रहा हूं फॉर्मूलाज को डायरेक्टली यूज करते हैं, क्वेश्चंस को डायरेक्टली यूज नहीं करते, और ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं है। हाँ, टिक लगाने वाली बात है तो याद कर लो। जैसे तुमने इसको याद कर रखा है, नहीं कर रखा याद, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव है याद, बताओ क्या था? तो याद नहीं कर रखा है इसे, एक्स नहीं, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, इसका ऐसे इसका भी याद कर लो, जरूरत पड़े तो आप टिक लगा सकते हो। ठीक है ना, वैसे किसी फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते आप डायरेक्टली इसको, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है ये। आइए देखो, ये हो तो क्या अंतर है इन दोनों में? कुछ खास नहीं, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है। किस किस को लगता है कि लॉग की प्रॉपर्टी से 2 आगे आ जाएगा? किसी को भी नहीं। सबकी गारंटी कैसे ले सकती हो आप? ये कह रही है किसी को भी नहीं लग सकता है, बहुतों को कुछ भी लग जाता है। केवल x की पावर होती तो पावर आगे आती है, पूरे की पावर आगे नहीं आती। चलो अच्छी बात है। हाँ, तो अब फिर से इंटू में 1 कर लें, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, लगा दें बाई पार्ट फिर से। तो फर्स्ट ऐसे का ऐसा इंटू सेकंड का इंटीग्रल यहां लगा दिया x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अब मैं चेन रूल तो नहीं सिखाऊंगा डेरिवेटिव इंटीग्रल के अंदर, इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इनटू इसका इंटीग्रल भी होगा 1 का, जो कि क्या होगा, कट गया। अब फिर से log x आ गया अंदर, तो कैसे होगा? फिर इंटू 1 करना पड़ेगा, वही वाली बात आ गई ना, थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर वाले में आई थी, एक्स स्क्वायर वाला पहले एक्स बना था फिर गायब हो गया था, तो 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ा था। यहां भी वही काम है, पावर 2 थी तो अगले में पावर 1 आ गई, उसके अगले में गायब हो जाएगा। तो क्या हम इस log x का इंटीग्रल फिर से यहाँ बाई पार्ट लगाएं, या मैं डायरेक्टली ये वाली वैल्यू लिख दूं? डायरेक्टली देता है यहाँ पर, तो आंसर आएगा x log x का स्क्वायर माइनस का 2 और इसका इंटीग्रल यानी x log x माइनस का x और प्लस का c। ओके, आसान है ना? चलिए आगे बढ़े। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो मालूम है, जैसे log x का डेरिवेटिव मालूम था, log x का इंटीग्रल नहीं मालूम था, ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम है लेकिन इंटीग्रल नहीं मालूम, तो फिर इनटू 1 करके। अब बताओ ये कौन से नंबर पे होता है साइन इनवर्स? फर्स्ट पे, आइलेट के हिसाब से, तो ये फर्स्ट होना चाहिए और ये सेकंड होना चाहिए, सही है? लगा दे फिर से। अच्छा, ये केवल साइन इनवर्स के लिए नहीं है, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सारे इस तरीके से होंगे इंटू 1 करके, तो सारे तो नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है ना? चलिए, फर्स्ट ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रल यानी x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या था इसका डेरिवेटिव? इंटू ऊपर x लगा दूं। अब बताइए कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? नीचे वाले को t ले लेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव x dx ही आएगा, तो क्या आएगा? डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, dt बाई रूट टी, dt बाई रूट टी माइनस का प्लस बन जाएगा, ये है 2 रूट टी, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल, क्या 2 रूट एक्स नहीं आता? तो है तो 2 अपॉन 2 कह रही है, तो dt बाई 2, dt बाई रूट टी तो आएगा ही आएगा, उसका 2 रूट टी, अच्छा 2 2 कट जाएगा तो ये कह रही है, अच्छा
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस ये आएगा आंसर। ठीक है जी। इस तरीके से कॉस इनवर्स का भी आएगा, इस तरीके से सेकंड इनवर्स कोसेक इनवर्स सब आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे इतने ही आसान हो, बस जरूरी नहीं है। देखते हैं, चलो सेकंड इनवर्स कराता हूँ लो तुम्हें, इसलिए लो मान लो ये आया होता, साइन का है तो कॉस इनवर्स वाला भी ऐसे ही होगा, बस यहाँ माइनस का प्लस हो जाया करेगा उसमें। सेकंड इनवर्स में इनटू 1 कर दूं और ये फर्स्ट और ये सेकंड कर दूं, बोलना शुरू करें। चलिए भाई, पहले क्या आएगा, सेकंड इनवर्स एक्स इनटू इसका इंटीग्रल एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, डेरिवेटिव क्या आता है सेकंड इनवर्स का, माइनस अब तुम ये कहो कि हाँ सर हम तो सेकंड इनवर्स कर, और फिर सेकंड का इंटीग्रल यानी ये कट जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, उसे यूज नहीं कर रहे तो भूल ही गए। हाँ जी, कट गए दोनों एक्स एक्स। अब बताओ, 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो फॉर्मूले पढ़े हुए हमने, बताओ जरा क्या था फिर। यस सर, साइन इनवर्स में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में होता है वो, 1/2 ये भी तो बोलना पड़ेगा, नहीं रूट है ना, ठीक है, लॉग एक्स प्लस रूट में ये वाला, तो सब मिक्स होगा। अब तो नहीं तो था, मैंने कहा ना बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला आपको केवल इसको अगली लाइन तक पहुंचा देगा, लेकिन जो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा वो तो खुद सोचना पड़ेगा ना, वो इस वाले इंटीग्रेशन से बाहर कर देगा हमें, जिसका आता ही नहीं था इंटीग्रेशन, लेकिन एक ऐसी कंडीशन पे लाके छोड़ेगा जो हमने पहले पढ़ी हुई है। थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे, टेपेंगे, तुक्के मारेंगे, तो शायद सफलता की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी, अगला करें। तो उम्मीद है आपको कि कोसेक इनवर्स एक्स का भी कर लोगे ऐसे ही, फिर तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हो जाएगा। ठीक है ना, लिखिए अगला। जिन जिन क्वेश्चंस पे एनसीईआरटी लिखा हुआ है उन्हें नहीं करा रहा मैं, वो तो तुम अपने आप कर लोगे सारे जिन पे एनसीईआरटी लिखा है। ये सोचिए, क्या ये क्वेश्चन एट प्रेजेंट इस हालत में है कि हम इसको फर्स्ट अलग और सेकंड अलग कर सकते हैं ना, ऊपर भी प्लस माइनस नीचे भी प्लस माइनस, तो फर्स्ट सेकंड की हालत में है ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड की हालत ऐसी होती है, मल्टीप्लाई में होती है दो चीजें, तब हम फर्स्ट सेकंड मान पाते हैं। तो सोचिए क्या कर सकते हो आप, एक्स माइनस साइनस में कर सकते हो कुछ नहीं, लेकिन 1 माइनस कॉसेस को देख के ऐसे आंखें खुल रही नहीं खुल रही तुम्हारी, तो बताओ क्या करते थे इसका, कॉस के फॉर्मूले से 1 काट सकते हैं तो नीचे एक वैल्यू आ जाएगी, फिर एक वैल्यू आने के बाद सेपरेट तो कर सकते हैं एटलीस्ट, अभी तो वो भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो जरा बताओगे, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, ये आना चाहिए अपॉन में। अब सेपरेट कर दें, देखिए जरा 1/2 अलग, एक्स के अपॉन में ये आया होगा, तो इसे ऊपर भेजेंगे तो एक तो ये बन गया होगा, हाँ है ना, जब एक्स के अपॉन में इस पूरे को करेंगे तो 2 तो ये रहा, एक्स के अपॉन में साइन के स्क्वायर का मतलब कोसेक बन जाएगा ना ऊपर जाके वो। अब बाई पार्ट वाली कंडीशन में तो आगे कम से कम ही दो चीजें मल्टीप्लाई में आ गई, और जब साइन के नीचे करेंगे तो क्या आपको ये बात हजम होती है कि ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल फुल, नीचे वाले का हाफ। मुझे तो हजम होती नहीं है बात, एक क्वेश्चन में दो जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सब जगह एंगल सेम होने चाहिए, तो क्या करोगे, इसका डबल करोगे इसका हाफ करोगे, इसका हाफ करेंगे क्योंकि इसका हाफ एंगल फॉर्मूला खोल सकते हैं, ये कट जाएगा ना उससे एक, याद है जब साइन एक्स का अलग हुआ होगा फॉर्मूला तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हुआ होगा, और अपॉन में तो ये था ही था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 साइन एक्स बाई 2 से ये कैंसिल, तो ये रहा हाफ एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या बचा केवल
ज्यादा ही पढ़ लिए तुम लोग। कॉस अपॉन साइन, सही है। इसमें बाई पार्ट लगाने की जरूरत है क्या? बाई पार्ट लगाने की जरूरत है क्या इसमें? इसका तो पता होता है कॉट का, इसमें जरूरत पड़ेगी। और ये है एक एल्जेब्रिक और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। बताओ जल्दी से करके। तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो, कोई और बात कर रहे हो रहा है क्या इसका? बताओ फिर लिखें। इस वाले कह सकते का हाफ ऐसे का ऐसा, लॉग लॉग बाई टू नहीं है यहाँ, बाई टू है तो एंगल आधा है ना, तो पूरे में एंगल आधा चलेगा बस। इसका भी तो करना है, ये हो गया। बताओ ना क्या आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा पहले तो, फिर कोसा का क्या होता है, कॉट का, सॉरी। अब ये जो है ना, ये वाला हिस्सा तुमसे पूछ के लिखा है तो मुझे पता नहीं सही है कि नहीं है। बाकी लोग बताओ। ये कोसेक एक्स बाई टू का बाद में वन बाई टू से डिवाइड भी होता है, वो करा तुमने? एक्स बाई टू को ना, जब एक्स बाई टू का अपॉन में डिवाइड करा होगा वन बाई टू से, तो घूम के चला जाता है टू ऊपर, तो वन बाई फोर नहीं इंटू टू होता है। तो चेक करो यहाँ पर, यहाँ इंटू में टू नहीं आ रहा क्या? एक और मैच ही कर लू सीधे आंसर इसका। आंसर है, ओ गजब, आंसर है, रुक तो जाए मिनट, आंसर है केवल ये, ठीक है। ये वाला वन बाई टू कैसे कट रहा? जब तुम हैं, हाँ तो बताओ ना, या टू लगा दूं एक? चलो मैं करता हूँ, छोड़ो। देखो देखो, अकलमंदो देखो। हाँ देखो भाई, इस वन बाई टू को छोड़ दें, ये रहा वन बाई टू, ठीक है जी। यहाँ बाई पार्ट लगाते तो ये फर्स्ट ऐसे कैसा, इसका इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉट एक्स बाई टू, तो ये रहा वो एक्स, और इसका आता कॉट एक्स बाई टू, और फिर एक एक्स बाई टू के वन बाई टू से डिवाइड करते वो चला जाता यहाँ पर, और एक माइनस, फिर आता एक माइनस इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये गायब, इसका इंटीग्रल क्या आता फिर से, ओके ठीक है जी। और ये वाला ऐसे कैसा, आप देखो जरा, अब जरा हिसाब लगा लो होशियारो, यहाँ देखो सब। मैं इसका भी इंटीग्रेशन करूं, मैं इसका भी इंटीग्रेशन करूं, फिर इन दोनों को काटूं, ऐसे ही क्यों ना काट लें। इसको अंदर भेजूं अगर, इस वन बाई टू को अंदर भेजूं अगर, तो इस टू से काटेगा पहले वो, केवल क्या बचेगा इंटीग्रल में कॉट एक्स बाई टू प्लस का, और एक माइनस का कॉट एक्स बाई टू ये रहा इंटीग्रल में। तो इंटीग्रेशन के बाद इनको कैंसिल करने की क्या जरूरत है, ये पहले ही कैंसिल हो रहे जब। तो ले देखिए बचा क्या, सौभाग्य भाई साहब बचा क्या, केवल माइनस का एक्स, ये वाली वैल्यू से ये कट जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन इतनी देर से इंतजार कर रहा है यार, थक गया होगा ये भी बेचारा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक्स बाई टू में घूमते रहोगे तुम लोग। तो सोचो जिसका वो हो गया हो कैसे करना चाहिए इसे। ये मान के चलो अभी 4 बज रहे हैं और हम 12वें क्वेश्चन पे हैं, क्लास खत्म होने तक 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब धीरे धीरे बड़े होंगे, देख रही से धीरे धीरे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे लेवल। अब एक बोर्ड पे 4 नहीं आने के, एक पे 2 हो जाए वही काफी है। बताइए क्या इसमें लॉग दिख रहा है तो आप इंटू 1 करके करना चाहेंगे? अगर ऐसा किया होता हमने तो इंटू 1 करने का मतलब ये फर्स्ट हो जाता, अब वो सेकंड हो जाता। तो क्या होता फर्स्ट ऐसे कैसा, देखते रहो, मैं लिख नहीं रहा भले ही लेकिन दिखा तो रही हूँ। फर्स्ट ऐसे कैसा, सेकंड का इंटीग्रल एक्स हो जाता माइनस इंटीग्रल ऑफ,
इसका डेरिवेटिव करते हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर में पहले आता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2x आता है एक, फिर इंटीग्रल में आता x, यानी कि 2x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आता कुछ नहीं आता। अगर आप इसका इंटीग्रल कर सकते हो तब तो यहां पर इंटू 1 लगा के इसको 1 और इसको 2 कर दो। इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ा काम नहीं, 2 बाहर निकालो, प्लस और माइनस 1 से हो जाएगा। ये दिख रहा ना, लगाओ, चलो लगाओ लगाओ। फर्स्ट ऐसे कैसा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, इंटू सेकेंड का इंटीग्रल यानी x माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, पहले आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी 1 का इंटीग्रल, जो कि क्या आएगा, तो यहां पर स्क्वायर कर दो उसका और dx। अब इस 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो आप इसका आराम से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में प्लस 1 माइनस 1 करके, ये फिर सेपरेट कर देंगे, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार किया +1 और एक बार किया -1, ये तो कट गए। तो आंसर क्या आया, x log में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2, और यहां तो x आ जाएगा, इस माइनस से ये प्लस हो गया 2, ये आना चाहिए आंसर। मुझे इस क्वेश्चन को देख के कुछ और ही ख्याल आ रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, इसको देख के मुझे वैसे ख्याल आ रहा था कुछ, अगर x की जगह पे 10 डाल के देखते तो क्या होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में होता है ना कुछ log, ये sec स्क्वायर थीटा बनता, वो आ गया था, यानी कि log sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, कोई फायदा नहीं था, नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है फिर तो, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का log के चक्कर में यहां पर काम नहीं बनना। चलिए अगला देखें, नंबर 13। लो जी, ये क्वेश्चन साइन रूट एक्स, क्या आप इसको भी इंटू 1 करके करना चाहेंगे, क्योंकि अकेला है, इंटू 1 करके फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को इसे फर्स्ट लोगे ना और सेकंड का इंटीग्रल करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हें, देखो अगर इंटू 1 किया होता तो ये फर्स्ट और वो सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे क्या ऐसा, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या आता, फिर इसका डेरिवेटिव इंटू में एक्स, इससे एक को काट देते रूट से रूट, तो यहां पे माइनस में आता है रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते फिर, इसकी बहुत चिंता है तुझे, इसे सोच ले, तू की चिंता कर रही, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते फिर, इसे फर्स्ट ले, क्या बाई पार्ट लगा लेते, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, इस सेकंड वाले का इंटीग्रल कैसे करते, कॉस रूट एक्स का, अगर इसका इंटीग्रल कॉस रूट एक्स का इंटीग्रल मालूम ही होता तो ये ना कर देते साइन रूट एक्स वाला, वैसे ही देखो ना दोबारा फंस गए ऐसी जगह पर आके, यानी ये तरीका नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, अब वही करेंगे, यानी आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते हर जगह पर, इनवर्स वालों में लगता है जब अकेले मिलते हैं, लॉग अकेला मिलता है वहां पे लग सकता है वो, क्योंकि 1 करके आगे सफलता मिलती है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक में आप नहीं लगा सकते। तो रूट एक्स को टी मानिए जरा, देखिए ताकि ये साइन टी तो बन जाए, एंगल तो सिंपल हो जाए, एंगल यहाँ पे कॉस रूट एक्स आया था, अगर कॉस टी आता ना एंगल में तो हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं उसका, तो यहाँ पे एंगल हमें परेशान कर रहा है, तो अगर हम ऐसे कर लें तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, बताइए, सही है डेरिवेटिव, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, साइन टी, और dx की वैल्यू, अब तो आसान हो गया, क्यों जी बताइए, ये हो गया एल्जेब्रिक और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, सहमत हैं, तो जब एंगल अजीब सा मिले साइन कॉस का तो पहले उसे ठीक करना जरूरी है, क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। जल्दी से लगाइए बाई पार्ट, यहां पर खत्म करिए इसे, बाई पार्ट लगा के टी की वैल्यू पुट करिए रूट एक्स जल्दी से।
आया? बताओ आंसर क्या? आगे तो बोल, तू तो बाहर कर दिया मैंने। क्या सब लोग सहमत हैं इनके आंसर से भाई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। आरंभिका मैडम ठीक है? आर्यन समझ में आ रहा है कुछ? आज तेरे सामने टॉपिक नया शुरू हुआ है, तो उम्मीद है कल से अच्छी रहेगी तेरी क्लास आज की। आज ही करें अगला क्वेश्चन शुरू। इस क्वेश्चन पे कुछ निशान लगा लो, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं है। इस क्वेश्चन को स्केच पेन का पूरा पैकेट सबको बांटा गया एक एक। इसकी किट में स्केच पेन का पैकेट रखा होगा, सबको देखिए एक कलर का। सब लगा लो निशान। नहीं नहीं, गिफ्ट। हे भगवान, निशान देखी के लिए लगाओ, निशान लगा लो इस पे, स्टार मार्क बना लो लगे स्केच कलर से। लगा लिया कोई निशान पे इस पे अपने अपने शब्दों में, अपने अपने कोडिंग। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं है, और इसको ध्यान रखना है हमने, ठीक है? एक तो ये सेक क्यूब और एक कोसेक क्यूब, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं। चलिए आए, इसको अगर मैं आई मान लू पहले, अगर अब तक तो किसी क्वेश्चन ने माना नहीं था, मैंने गाना अलग है तो शुरुआत अलग होगी। देखो इस क्वेश्चन में आई मान लिया मैंने, देखो अपने आप में अनोखा क्वेश्चन है ये। चलिए, अगर मैं इसे एक तोड़ू सेक एक्स में और एक सेक स्क्वायर में, तो आपके हिसाब से, अब ये दो फंक्शन है वैसे तो, आपके हिसाब से किसे फर्स्ट और किसे सेकंड ले सकते हैं? सेक एक्स को फर्स्ट और इसको सेकंड। क्यों इसको सेकंड? क्यों? क्योंकि इसका इंडिकेशन तो दोनों का पता है हमें, इसका इंडिकेशन आसान है। इसका इंडिकेशन नहीं मालूम? इसका आसान है, दोनों में इसका इंडिकेशन आसान है, 10x। ओके, तो देखो क्या करा मैंने, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, और मैं बाई पार्ट लगा रहा हूं, देखते रहो क्या जादू होने वाला है इसमें, ठीक है? तो फर्स्ट ऐसे क्या ऐसा, सेकंड का इंटीग्रल डायरेक्ट लिख दो, 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी इंटीग्रल ऑफ सेकंड 10x। तो यहां पे 10 के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, यहां पे तो आई चल ही रहा है, माइनस। अब इसका इंटीग्रल देख रहे हो, इसका इंटीग्रल तो पुराना क्वेश्चन बन गया है, तो सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स में इसे ऐसे छोड़ें और इसे फिर से लिख लें हम, ठीक है जी? इसकी इंटू इसकी इंटू एक बार इसमें होगी तो क्या बनेगा, और इस माइनस से ये वाला माइनस बनेगा प्लस। हाँ या ना बताओ? हाँ या ना? आपको लगता फिर से आ गई वो चीज जिसको लेके चल लेते तो फायदा क्या हुआ करने का? आई, आई लिख देंगे इसे भी। बोलिए, पहले केवल एक से करी मैडम, अच्छा उसके साथ भी होनी थी ना? हाँ सही कह रही, बिल्कुल सही बात। इसका बताओ, क्या इसको मैच कर रहा नहीं कर रहा? इसको आई लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको आई माना था, लेकिन ध्यान ये रखना कि इस वाले आई का साइन इससे अलग होना चाहिए। अगर ये आई भी प्लस का आ गया तो कटी जाएंगे, फिर तो ये ढूंढेंगे क्या फिर? बात समझ में आ रही है? इसका साइन अलग आना चाहिए इस वाले से। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं कि जब तुम करोगे तो ध्यान रखना इसका कहीं गलती से भी या प्लस ना आ जाए, क्योंकि इसे आई लिखोगे फिर ये जरा कट जाएगा आई, तो फिर मिलेगा क्या हमें? इसलिए ये आई इज इक्वल टू सेक एक्स 10x माइनस आई प्लस, इसका होता है हमारा लॉग, प्लस होता है माइनस होता है? प्लस होता है। और इस आई को इधर ले आऊं तो बना ये 2i। अब ये 2 डिवाइड में इस पूरे के बाहर, यहां पर, तो आ गया आई का, यानी कि सेक क्यूब का इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है। क्या बताओ, अब तक कोई क्वेश्चन किया था हमने ऐसा जिसमें जिस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही चीज दोबारा मिलती है? नहीं किया था, इसलिए अनोखा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और सेम ही है एक्सरसाइज में मिलेगा ये, ठीक है? भूल मत जाना इसे, इसको भी आई मान के करेंगे, दोबारा से कोसेक मिलेगा अंदर फिर, बस ये दो में है, ठीक है? ध्यान रहेगी ना बात? अगला करते हैं, चलिए।
ये क्वेश्चन सोच तो रहा था ना लिखूं, पर सोचा मैंने कहीं फिर नम्रता अगली क्लास में कहते साइन इनवर्स वाले तो कराए नहीं आपने। देखना जरा, ये है क्वेश्चन करने लायक? हाँ बिल्कुल, देखा देखा लग रहा है। मुझे बता दो, क्या ये करने लायक है? साफ नहीं चल रहा पता कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव नीचे है, तो साइन इनवर्स एक्स को टी नहीं लेना चाहिए इसमें। बाई पार्ट्स वाली चीज तो बहुत बात की है, पहले जो दिख रहा है वो तो कर लें। अगर साइन इनवर्स एक्स को टी लिया होता तो डेरिवेटिव आता है 1 में 1 माइनस, ये रूट वाली वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं है? ये 3/2 है पावर, 3/2 का मतलब 1 अलग और हाफ अलग, तो dx के अपॉन में हाफ वाली पावर ये dt बनाएगी नहीं बनाएगी? तो क्या इसको t लिया हमने, ये रहा dx अपॉन ये क्या बन गया होगा dt। अपॉन में कुछ बचा है क्या? अपॉन में कुछ बचा है क्या? हाँ, क्या बचा है अपॉन में? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बची है अभी, और उसको भी तो t की फॉर्म में लाना पड़ेगा फिर। तो क्या हम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकाल लें, यहां से क्या आएगी देखना, तो उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर टी नहीं बन जाएगा? और ये क्या होता है, यानी ये नहीं बन जाएगा क्वेश्चन? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो टी सेक स्क्वायर नहीं बन गया? अब तो लग जाएगा बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अभी इस तरफ ही है क्या हम लोग? दक्ष इधर ही देख रहा तू अभी। तो ये क्वेश्चन बस मैंने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी अंदर मिलेंगे तुम्हें, टी मान के करने वाले। टी वालों में तो हमें महारत हासिल हो चुकी है अब। कब सोई थी मैडम? 2 दिन? अच्छा, नींद पूरी हो गई है? चलो परसों तो थी नहीं, कल तो थी बारिश पूरे दिन, आज तो बेकार में ही रह गया, धोखा दे दिया मौसम ने। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब छुट्टी मिलने पे बच्चों को मजे आ जाते हैं, यानी बच्चों का मन नहीं कर रहा जाने का, तो स्कूल ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि बच्चों का मन करे यार आज छुट्टियों के बताओ, आज स्कूल जाना था लेकिन नहीं। वो तो चलो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात कि तैयार होने के बाद मैसेज नहीं आना चाहिए, तब होता है दुख तुम्हें, अन्यथा तो खुशी मिलती है। अरे रे रे, थक गए भाई, मैं तो परेशान हो गया थे मिटाते मिटाते बोर्ड भाई। इसकी बोर्ड की लाइफ भी कुछ कम हो गई है, साफ नहीं होता। 12 साल से, जब से ज्ञान चालू हुआ तब से लगा हुआ है बेचारा यहाँ पर, ये अपने काम पूरे कर दिए इसने। इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या हम इसको करें या मैं 17 नंबर डाल के अगला कर दूं। इस एक्सरसाइज में ना, इस एक्सरसाइज में, हाँ भाई, इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 60 क्वेश्चन है। बहुत दिनों बाद दिखे ना इतने क्वेश्चन, और 60 में से कम 40 तो मिलेंगे याद करने के लिए। 60 है बाई पार्ट्स के तो टोटल, वो अलग एक्सरसाइज है, 2-3 एक्सरसाइज है बाई पार्ट्स वाली बस, मतलब बाई पार्ट्स पे बेस्ड वाली। एक तो कर ही रहे हैं, इसके बाद शायद 2 या 3 और होंगी, लेकिन टोटल 60 क्वेश्चन है इसमें, तो 60 में से आज 40 मान के चलो कि मिलेंगे ही मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, इसको देख के कुछ एहसास हो रहा है क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? थोड़ा सा पहले ही मालूम रहेगा तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। लॉग वाले को फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने, हाँ बिल्कुल वही तो, अगर आपने इसको सेकंड मान लिया तो एक्स क्यूब का बार बार इंटीग्रल होगा, वो एक्स की पावर 4 बनेगा। क्या करना चाहिए? बढ़ेगी हो तो पावर, फिर क्या करना चाहिए? उल्टा कर दें, इसको सेकंड ले लें, इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लिया तो log 2x का इंटीग्रल फिर इंटू 1 करके करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कुछ है बात इस क्वेश्चन में, ऐसे ही करते हैं चलो, ऐसे ही देखते हैं आइलेट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऐसे क्या, ऐसा, सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या आएगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/2x है जी, हाँ अभी आ रहा है वो आगे, ये रहा 2 इंटू इसका इंटीग्रल क्या आएगा फिर? होगी समस्या खत्म? इससे एक पावर कम हो जाएगी तो 3 आ गया नहीं पावर, 3 साथ में लॉग तो नहीं आया ना, अकेले एक्स क्यूब बचा है ना, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें परेशानी तब होती जब यहाँ एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 4 आता और साथ में लॉग ऐसा कुछ आता, यानी क्वेश्चन खत्म होने के बदले हमें बढ़ता हुआ दिख रहा होता है, तब समस्या आती। अब तो अकेला ही रह गया ना एक्स, फिर तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा बस यहाँ पर। अब
तो आंसर आया फिर x की पावर 4/4 log 2x माइनस एक्स क्यूब, ये इसका आएगा x की पावर 4/4 और ये 16। सही है शकुन महाराज, कोई समस्या तो बताओ। ठीक है जोही जी, सब ठीक है? आर्यन ठीक है? सौभाग्य जी, इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। इसी बात पर लो, अगला क्वेश्चन लिखो फिर। ये क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है जो आपको मिलेंगे ना होमवर्क के लिए, उनका क्वेश्चन है ये। लाइट बंद कर दो, लाइट कह रहा हूं, पंखा बंद कर दो जरा। देखो एफ जहां आप लिखे हैं ना, ऊपर और नीचे दो जगह दिख रहा है एफ, ये वाला भी और ये वाला भी। थोड़ी देर में चला लेंगे। कैसे करना चाहिए बताइए? पहले सेक को कॉस में कर लेंगे, बिल्कुल सही बात। ये एक्स ऐसे क्या, ऐसा क्या बन जाएगा सेक को कॉस में चेंज करके? फिर ये इसे 1/cos2x लिखेंगे। तो क्या एलसीएम लेके 1 माइनस cos2x अपॉन में 1 प्लस cos2x आना चाहिए। अब कैसे करेंगे? अब cos के फॉर्मूले से ऊपर वाला 1 भी काट देंगे और cos के फॉर्मूले से नीचे वाला भी काट देंगे। तो क्या बन जाना चाहिए? x 1 माइनस 1 प्लस 2, ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो नीचे आना चाहिए 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल, तो क्वेश्चन ले देके बन गया x tan स्क्वायर एक्स। अब तो बाई पार्ट लगा सकते हैं हम, कर दो जल्दी से। पानी पी के आते हैं हम जरा। बताओ क्या आंसर? x, हाँ हाँ, tan x माइनस x बस। कितने लोग सहमत है भाई इससे? कोई नहीं, 3 बच्चे आपस में सहमत हैं। पीछे वाले कितना अलग आ रहा है बताओ, कितना अलग है? हैं? ये वाला आया बस, ये नहीं है। और आप लोगों का कितने दिन चाहिए? इसे काम करो ना, आप पहले ही इसे tan स्क्वायर एक्स को लिख लो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये बन जाएगा x sec स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। तो जो माइनस का x है लास्ट में, वो तो x²/2 आ ही जाएगा, ये दिख रहा। तो x sec स्क्वायर एक्स में x हो जाएगा 1 और sec स्क्वायर हो जाएगा सेकंड। चलो किताब में तो है, ये आंसर मैच कर लेते हैं इसका एक बार। 33, हाँ भाई आंसर है x tan x। ये रहा। अरे मैडम देखो, x की इंटू tan x में करोगे x tan x आएगा, x की x में करोगे क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस कॉरेक x स्क्वायर। ये रहा, इन्हें इकट्ठा करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो x tan x है आंसर में, फिर है माइनस का log sec x, ये भी है आंसर में, और माइनस का x²/2। सही है, ये बन जाएगा माइनस का x² और ये प्लस का x²/2, यानी माइनस का x²/2। ठीक है, आधा नंबर कटेगा बस आपका, ज्यादा नहीं। इन दोनों को इकट्ठे नहीं करने के चक्कर में आलस में नहीं करा। चलो ठीक है, कर दो फिर। ठीक, आधा नंबर कहता रहा हूं। आप x को 3 जगह छोड़ोगे एक ही लाइन के अंदर, तो कोई अक्लमंदी थोड़ी है। क्या हुआ? मच्छर दिख तो रहा नहीं है एक भी। हाँ है, एक है। थोड़ा पैर हिला दे, कॉपी हिला दे पैर के नीचे करके, ऐसे करके हट जाएगा उस जगह से। वो जान ले रखी बतेरों ने। देख कहाँ है, देख ये, देख ये लाल लाल। वहां दीवार पे भी एक स्विच के बोर्ड में लाल लाल चिपका दिया बच्चों ने, 9th वालों ने चिपका दी दीवार पे एक दिन। हाँ भाई आ गया आंसर, अगला करें। क्यों मुस्कुरा रहे तुम? ऐसे कह रही अधिक ऐसी मैं नहीं करने की, एक भी फालतू। जितना हो रहा मेरे से उतना ही करूंगी बस। इसे 3 में से एक ही नंबर दिया जाएगा। ये एक्स क्यों आया? इन्होंने किया, इनसे पूछ। मैंने सॉल्व थोड़ी करा, जो मैं बताऊं। जब तू इसे sec स्क्वायर एक्स करेगी तो x sec स्क्वायर एक्स में x होगा फर्स्ट, और sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इन्होंने सेकंड ले लिया शायद। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में sec स्क्वायर एक्स का हो गया tan x और 1 का हो गया x। ऐसे करा था तुमने? तो बात एक ही है ना, तू करना आगे। ये लीजिए, ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए? साइन इनवर्स रूट एक्स। रूट एक्स को भी टीले लेके देखें एक बार।
जैसे हमने पहले किया था, अगर रूट एक्स को टी लिया जाए तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, और dx की वैल्यू 2t dt। देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स t, और dx की वैल्यू आई, ये रहा 2t dt। अब क्या करेंगे आप, फर्स्ट सेकंड, तो इनवर्स वाला फर्स्ट होना चाहिए और अलजेब्रिक सेकंड होना चाहिए। बताइए, क्या x साइन इनवर्स x का क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन नहीं था? x साइन इनवर्स x था या नहीं, एक्स स्क्वायर था शायद उसमें, x वाला था पहला, तो कर दे जल्दी से इसको। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा तुम्हारे हिसाब से, इसी का तो होना है, देखो और कहाँ है इसमें, बताओ कैसे होना चाहिए। +1 -1 के लिए देखो, अगर तुम +1 करते हो तो टी स्क्वायर अभी प्लस का है, तो 1 + t² होगा, जबकि नीचे क्यों ना इस वाले माइनस को हम पहले अंदर भेज दें ताकि t² माइनस का हो जाए, अब फिर +1 -1 कर लें ताकि नीचे वाली वैल्यू बने। तो बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा, इसे प्लस कर लिया और यहां एक माइनस लगा दिया। अगले स्टेप पे +1 -1 कर लेते हैं यहां पर, फिर वो बात बन जाएगी। एक समस्या आने वाली है अभी, देखो ऐसे, +1 ये रहा और -1 वो रहा। अब यहां पर और यहां पर क्या होगा, एक वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगी, रूट वाला बच जाएगा। इसका तो पता है हमें, 1/, इसका क्या होता है, साइन इनवर्स टी। इसका इंडिकेशन नहीं पता, सोच के देखो। ये 2 जो था पूरे ब्रैकेट के बाहर चल रहा है ना, ऐसे। क्या आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूले जो है रूट के अंदर, वो तो 1/, में पढ़े हैं हमने, न्यूमेरेटर में तो नहीं पढ़े ना अभी, अगले एक दो एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो बस इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने पर ये छोटी सी समस्या आती है जो अभी कर रहे हैं। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा फिर तो दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि फिर तो हमें फॉर्मूला पता होगा वो वाला भी। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी था, 1 × करके करना, फिर ये समस्या नहीं आती, फिर ये समस्या नहीं आती, क्योंकि साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन है तो ×1 करके भी ट्राई किया जा सकता है एक बार। तो अभी के लिए, क्योंकि हमने इस तरीके से कर लिया है, आप इसको ऐसे छोड़ दो, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम 1 या 2 क्लास बाद पढ़ेंगे, 1 या 2 यानी हो सकता है अगली क्लास में पढ़ लें, तो अभी नहीं लगा सकते इसमें, एक आध क्लास बाद लगा देंगे फॉर्मूला हम। बस बहुत है मेरे ख्याल से, तो चीज नहीं हो पाया लेकिन बते रहे हैं। क्या कह रही है मैडम, एक क्वेश्चन और कराए, हो जाएगा? अच्छा तो करो फिर, तुम ही करोगे, एक्सरसाइज तो घर में करना ही है। 1/√में 1 - t², इसका फॉर्मूला एक आध क्लास बाद पढ़ेंगे। लो ये वाला क्वेश्चन करो, लो भैया करो, एक्स कॉट इनवर्स एक्स। आपको बताया किसे फर्स्ट लेना है और किसको सेकंड लेना है। x²/2 कॉट, हाँ लो भाई मैच करिए आप लोग, किसी का आया हो तो। उनका भी तीनों का यार था पहले सेम, या तुम दोनों का सेम आ रहा है। अब ये किसी और बैच से मैच करे, यानी किसी और लाइन से मैच करे, तब हम माने जो सही है ये। बोलिए कोई तो बोलिए, नीचे वाले को टी क्यों नहीं मानी, डी टी तो है ऊपर, सही है। लो भाई एक ने और कह दिया सही है, अब पीछे वाले देखते हैं क्या कहते हैं, सही है, यानी ये सच में सही है। मिला नहीं बच्चों गेट से, वो गेट हर टाइम खुला रहता है ना, कितनी बार बंद कर लो उसे, कोई ना कोई खोल के चले देगा उसे। हाँ जी काफी है। अब आपके लिए आज लगभग लगभग 40 क्वेश्चन आपके घर पहुंचने से पहले आपके, वो वाला कौन सा, रुकावट के लिए खेद है। 1/√,
व- अरे भगवान, इस साइन कॉस में चेंज करा तुमने? जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएं, ये पिछली वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो इसे साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, वो कॉस ऊपर भी जाएगा ना फिर, कॉस एक्स अपॉन पी। ये क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या ऐसा दिख रहा है कि यहां पर और यहां पर कांस्टेंट टर्म्स हैं? नहीं है, यानी ये कांस्टेंट टर्म वाली कंडीशन वाला क्वेश्चन नहीं है। तो फिर कौन सा वाला हो गया ये? नॉर्मल वाला। यानी हम इसमें ऊपर वाली वैल्यू को लिखेंगे ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर, यानी पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स। ये वाली फॉर्म हो गई है। अब इसका डेरिवेटिव करा जाए तो क्या आएगा? माइनस का पी साइन एक्स प्लस का क्यू कॉस एक्स प्लस बी पी कॉस एक्स क्यू साइन एक्स। यहां से वैल्यू क्या निकली? वैल्यू निकल गई थी। बताओ जरा वैल्यू मैडम, ए की वैल्यू। तो वो सिखाऊं तुझे? क्या बात है, आजा। छोड़ फिर, नम्रता मैडम रहने दो। हाँ जी, यहाँ पे कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। नहीं है, पूरा देख ले। कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। और यहाँ पे कॉस का क्या आएगा? एक तो क्यू ए, और यहाँ पे कॉस का क्या आएगा? बीपी। एक ये बन गई इक्वेशन। और एक साइन का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए फिर। तो साइन का क्या है? देख, माइनस का पी ए और प्लस का साइन कहाँ है? एरा क्यू बी। ये दो इक्वेशन बनी तेरी पूरी सही सही। अब हमें अगर ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। ए का कोफिशिएंट यहाँ पे क्यू है, यहाँ पर पी है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन में पी से इंटू करनी पड़ेगी, इस पूरे में क्यू से करनी पड़ेगी। क्लास 10th अगर सही से पढ़ी होती तो ये समस्या ना आती। ये काम नहीं किया ना तूने? कोफिशिएंट सेम करने के लिए जब ऊपर नीचे दोनों उल्टे कोफिशिएंट होते हैं, एक जगह 2 हो एक जगह 3 हो, तो हमें उल्टे से करनी पड़ती है ना, जगह 3 से जगह 2 से। करूं आगे? आरंभिका का भी नहीं होता ये, तो इससे क्यों नहीं पूछा? चलो, अब ठीक है, एक ही था ना बस। अब बंद कर सकते हैं क्लास। 40 क्वेश्चन मैंने कहा आपको आपके घर पहुंचने से पहले मिल जाएंगे, ठीक है ना? मतलब मैं भेज दूंगा तो जब स्क्रीन खोलोगे 40 क्वेश्चन तैयार दिखेंगे तुम्हें वो। लेकिन हर किसी को वो क्वेश्चन ट्राई जरूर करने पड़ेंगे, अन्यथा बाय पार्ट भी छूट जाएगा। ओके, बंद करें क्लास? चलिए।